बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी आज ना मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है, और आगाज के साथ ही जो मैं एक अजीब सी कशमकश का शिकार हूँ, जो मैंने कलर वेयर किया हुआ ये है ब्लू, लेकिन स्क्रीन पे आ रहा है ग्रीन। ये बचपन से जो एक मसला है, मैंने अपनी खाला की शादी में भी इस कलर का ड्रेस वेयर किया था, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। जब वो पहले मूवीज नहीं आती थी, तो जब आप देख के ऐसा अजीब लगा, मैंने पहना था ग्रीन कलर, आया ब्लू, तो ये क्या चीज़ है। और जब शादियों का मैंने जिक्र किया है, तो जब शादियां होती हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ होता है, आप डांस भी करते हैं, ये होता है वो होता है, शादी तो प्रॉपर तरीके से हो जाती है। लेकिन उससे जो पहले के मराहिल होते हैं, उससे पहले के जो मसाइल होते हैं, एक अच्छा रिश्ता मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं होता। आपको एक अच्छा रिश्ता किस तरह से मिल सकता है, क्योंकि आप ये सोच रहे होते हैं कि मुनासिब रिश्ता हो। अगर लड़के की फैमिली लड़की को ढूंढना चाह रही है, लड़की की फैमिली लड़के को ढूंढना चाह रही है, तो इन सब को मिलवाने में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं। वो ढूंढते हैं आपके लिए मुनासिब रिश्ता, लोगों की डिमांड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। वो एक जो लड़की ट्रे लेके जाती है, उसका भी एक अलग से सीन होता है। शादी वाली जो होती है एक ना फैमिली में होता है कि हम आपकी लड़की देखने आएंगे, फिर वो लड़की ट्रे लेके आ रही है, ट्रॉली लेके आ रही है। वो कॉन्सेप्ट अभी भी है या नहीं? और आज जो मेरी मेहमान है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। ये फैमिली मीटिंग करवाती हैं, इस मामले में भी जानेंगे, इस बारे में भी जानेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं मिसेस अली से, जो कि डायरेक्टर है शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हमेशा से बचपन से प्यारी प्यारी और बहुत बोलने वाली। मैं अचानक से मिसेस अली को देख रही थी, तो मैंने एकदम से जब आई शिफ्ट की तो वो शॉक थी। वो कही थी कि कहकशा तो मतलब नॉन स्टॉप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वेलकम कहती हूँ मुस्कुराती सुबह। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप काम कर रही है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत सी मुश्किलात आती होंगी और बहुत कुछ फेस करने को आपको पड़ता होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ शादी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे नाज़रीन को, और हमें बताइए। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 21 सालों से दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और हम लोग हर कास्ट में, हर मैरिटल स्टेटस में पूरी दुनिया से एक्सेप्ट इंडिया जो है वो डील कर रहे हैं। इसमें कराची में हमारी 2 ब्रांचेस मौजूद हैं। एक गुलशन इकबाल में हेड ऑफिस है हमारा, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद की प्राइम लोकेशन मेन 5 स्टार चौरंगी पे हमारा जो है वो ऑफिस है। इसके साथ हमारा फीमेल बेस्ड ऑफिस है जो कि इसमें मैच मेकिंग भी कर रहा होता है और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि जब आप रिश्ते की बात करें तो प्रॉपर तरीके से आपको कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, उनके प्रपोजल्स कुछ और होते हैं, तो उनके हवाले से भी उनको गाइड किया जाता है। इसके अलावा सर्विसेज की अगर बात की जाए तो वो हमारी व्हाट्सएप के थ्रू होती हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह भी हम पूरी जो है वो दुनिया से डील कर रहे हैं। बेसिकली ये 2003 में मिस्टर मोहम्मद अली हैं, ही इज़ माई हस्बैंड, ही स्टार्टेड एट दैट टाइम। और उसके शादी के बाद 2018 से मैं इसको टेक ओवर कर रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हर घर की अब ज़रूरत बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रिलेटिव्स में लोग ज़्यादा शादियां करने को तैयार नहीं होते। वैसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि खाला पहले खाला थी, फिर उसके बाद सास बन गई, तो फिर वो सास ही बन गई। तो ये ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका काम करने का तरीका क्या है? शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का काम करने का तरीका हमारा नॉर्मल है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पहले हमारे पास क्लाइंट आता है, अगर हमारा कोई इंटरनेशनल क्लाइंट होता है या ऐसा क्लाइंट जो इस वक्त कराची से बाहर है, उनको हम वीडियो कॉल पे पूरी फैमिलीज के सेशन को अटेंड करते हैं। ठीक है। उनको समझते हैं, उनकी प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट को समझते हैं। उसके साथ साथ फिर उनको पूरी तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनके लिए किस तरीके का जो प्रपोज़ल होगा वो बेहतर रहेगा, और वो इसको कितने टाइम में जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आप ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते की चीज़ नहीं होती, इस पर प्रॉपर वर्क होता है। और इस पे वर्किंग के बाद ही हमें रिस्पॉन्स पता चलता है। तो हम फैमिली को पहले प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं अपनी सर्विसेज के हवाले से, उनसे बात करते हैं, फिर उनको रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सर्विसेज हमारी व्हाट्सएप के थ्रू ही होती हैं, जिसमें क्लाइंट हमारे साथ 1-to-1 आते हैं, हम उनसे ऑप्शंस शेयर करते हैं
और उनके अप्रूवल के बाद प्रोफाइल उनकी आगे जाती है और इसी तरीके से जो है वो सिलसिला जारी रहता है। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जी बिल्कुल होती है, क्योंकि वो क्लाइंट जो इस वक्त कराची में मौजूद नहीं है, वो क्लाइंट हमारे साथ व्हाट्सएप पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, हमारे फर्दर जो है वो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ से हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं लोगों को। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है मिसेस अली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो से डिफरेंस करती है? क्या डिफरेंस है आप दोनों के बीच? बेसिकली डिफरेंस की अगर बात की जाए तो मैच मेकर का जो कॉन्सेप्ट है, मैरिज ब्यूरो का जो कॉन्सेप्ट है, हम उस चीज़ से बहुत आगे हैं। ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इंडोर अगर फीमेल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो 70 के करीब है। 70 कंसल्टेंट्स अभी हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, वाओ, दोनों ब्रांचेस में। और इसी के साथ जो हमारी एक क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे साथ कोई 650 कंसल्टेंट्स जो है वो काम करेंगे। और इसमें हमारे साथ प्रोफेशनल मैच मेकर्स और कंसल्टेंट्स हैं, एंड दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड। नॉर्मल मैच मेकर्स और मैरिज ब्यूरो का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप घर से उस चीज़ को रन कर रहे होते हैं, तो अब आपको घर की मसरूफियात का पता है। अगर कोई एक मैरिड खातून है तो उसको खाना भी पकाना है, बच्चे भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, आपको पता है डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ का। तो उसमें क्लाइंट को ये शिकायत होती है कि हमें प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हमने इस तरीके का एक सेटअप अरेंज किया जिसमें हमारी कंसल्टेंट्स और मैच मेकर्स आती हैं। 9 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है और हम लोग ऑफिस के इंडोर डिपार्टमेंट में अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट को एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अवेल कर रहा है, जिससे डेफिनेटली अगर आप किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं और आप इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को सरअंजाम दे रहे हैं, तो बेशक वो एक अच्छे मैच की तरफ आएंगे और उनको मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म से। माशाल्लाह। अभी तक अगर मैं जानना चाहूँ मिसेस अली, तो कितने रिश्ते जो हैं, ये मैंने आपसे ब्रेक से पहले भी बात की थी हम जब स्टार्ट करते प्रोग्राम, लेकिन मैं चाहती हूँ नाजरीन तक भी ये बात पहुँचे, कितने रिश्ते जो हैं आज तक आप लोगों ने करवाए हैं? एक्चुअली अगर इसकी मैं क्वांटिटी बताऊं तो ये लाखों में है, क्योंकि आज की बात नहीं है, आज 21 साल पहले की बात है। और बेसिकली ये हमारा जनरेशन बिजनेस है, यू कैन से लाइक दिस। ओके, अली की जो ग्रैंड मदर है, बेसिकली शी स्टार्टेड, माशाल्लाह। उसके बाद वो उनकी मदर को कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर अली को हुआ और फिर शादी के बाद इसको मैंने टेक ओवर किया। और इंशाअल्लाह ये आगे भी हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये ऑल ओवर हमारा इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक आपको फिगर नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है वो डीलिंग की वजह से रजिस्ट्रेशंस भी वी गेट ऑन अ डेली बेसिस। और इसी तरीके से अगर क्लोजिंग की बात की जाए, जब आपका रिश्ता डन हो जाता है तो उसमें भी डेली बेसिस पे रिश्ते डन हो रहे होते हैं। तो ये एक अनलिमिटेड सी जो है वो एक क्वांटिटी सामने आती है। मिसेस अली, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझती हैं कोई भी रिश्ता करवाना, किसी खानदान को दूसरे खानदान के साथ जोड़ना, क्योंकि ये एक लड़का लड़की का ही नहीं रिश्ता हो रहा होता, पूरी फैमिलियां जो है वो जोड़ी होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत सारे लोग आजकल आप देख रही होंगी फील्ड में होते हैं, तो उनका काम सेल होता है, चीज़ों को आपने मार्केट कर दिया और आके आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे लोग जब अपने अपने फैमिली के साथ बच्चों के लिए रिश्ते देखने आते हैं तो वो पूरी उनकी ज़िंदगी का मामला होता है। ठीक है। और पूरी ज़िंदगी के मामले के लिए आपकी इनिशियल तौर पे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यू नीड टू सी ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ तस्वीरें मिलाने से मैच नहीं बनते, बिल्कुल। ठीक है, पीछे उसकी हिस्ट्री होती है, एक अपनी हर प्रोफाइल का अपना एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक अपना जो है वो स्टेटस होता है प्रोफाइल का। वो सारी चीज़ें मिलाने में टेक टाइम और इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं पर्सनली तौर पे समझती हूँ, क्योंकि सम टाइम इट हैपेंस कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। हमारी जो कंसल्टेंट्स हैं तो वो बाज़ औक़ात संडे को भी आती हैं। तो हम लोग 9 आवर्स की नॉर्मली हमारी ड्यूटी होती है, नॉर्मल नहीं होता है ऐसे हर जगह 5 से 6 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन हम 9 घंटे के बावजूद भी इतवार को आके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ये समझें कि ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। प्रोडक्ट बेस अगर चीज़ की बात की जाए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो या तो आप उसे ज़ाया कर दें या फिर आप किसी को दे दें, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक रिलेशनशिप है जिससे नस्लों का सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और डाइवोर्स केसेस की जिस तरीके से बात की जाए
تو اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی, لوگوں کو پروسیس نہیں پتہ ہوتا, جس کی وجہ سے سم ٹائم وہ مس گائڈ ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں بڑھ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری آپ کہہ لیں اس کو, کہ جب تک آپ کسی پرسن کو پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے, اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے, تب تک سامنے والا بندہ بھی ایک اچھا میچ نہیں کیا کہتے ہیں ڈھونڈ پائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, آپ کی فائنینشیل نیڈز ہو رہی ہیں پوری, تو دیٹ از سفیشینٹ. ٹھیک ہے, یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈیمانڈز کیا سمجھتی ہیں کہ کس کی زیادہ ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں, لڑکی والوں کی یا لڑکے والوں کی؟ کیونکہ میں یہ سنتی ہوں کہ بھائی لڑکے والوں کی بڑی ڈیمانڈز ہیں, لڑکی جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, کلرڈ آئیز ہونی چاہیے, ہر کسی کا نا یہاں پر ایک آئیڈیل ہوتا ہے. تو آپ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ دیکھتی ہیں اس طرح کی چیزیں ڈیلی بیسس پہ؟ سچ تو نہیں. دیکھیں, میرا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جب لوگ ڈیمانڈ کی بات کرتے نا, تو میرا سب سے پہلا یہ کانسیپٹ مائنڈ میں آتا ہے کہ اف دے ڈیزرو تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ ڈیزرونگ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر لڑکی یا ایک لڑکا ایک اچھا لائف پارٹنر, سول میٹ کی تلاش میں اگر ہو اور وہ ڈیزرو کرتا ہو تو اس سے ملنا چاہیے. ڈیمانڈ کی اگر بات کی جائے تو ایز سچ کوئی اتنی خاص ریکوائرمنٹس نہیں آتی, کیونکہ جب ہم کلائنٹ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنی کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا یہی ویژن ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن سے آتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے, تو وہ بہترین سے بہترین کی تلاش میں انسان ڈیلے بھی کرتا رہتا ہے اور اس کے پھر آپشنس کو ہر جو ہے وہ ڈینائی کرتا رہتا ہے. تو ہم ان کو پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے یہ پاسبلٹی چانسز ہیں, تو آپ اس طرف آئیے تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیف ہو جائے اور آپ اپنے ڈیسیجن کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ لے پائیں. تو ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے, سمجھانے کا نظریہ ہونا چاہیے, آپ کا ایک وے آف ٹاکنگ ہونا چاہیے جس سے کلائنٹ کو آپ کی باتیں کلک ہو رہی ہیں کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. اور باقی ایکسپیکٹیشن ہر بندے کی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے نا, وہ تو یہاں پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے, یہ لڑکی میں بھی ہے, لڑکوں میں بھی ہے, اسی طریقے سے پیرنٹس میں بھی ہے. تو اٹس نارمل, ہم کبھی بھی اس کو اتنے زیادہ اس چرچا پہ نہیں لیتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر والدین کی خواہش ہے کہ ان کے اولادیں جو ہیں ان کو ایک اچھے لائف پارٹنر ملے, ان کی زندگی اچھی گزرے. بہت بڑی ذمہ داری ہے, والدین پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس ذمہ داری سے جلد از جلد جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر لیا جائے. تو بس یہی ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں 20 سے ابو ہو جاتی ہیں یا 20 سے جو چھوٹی ہوتی ہیں, تو والدین کو یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ بس اب اس کے ہاتھ پیلے کر دو اور شادی کر دو. تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں آج کل کے زمانے میں جو ہے کہ کیا ریشو ہے, کون سی ایج میں جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کم عمر میں شادی ہو جانی صحیح ہوتی ہے یا پھر 30 کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ہر بندے کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپشنس ہیں. آج کل واقعی جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ لیٹ میرج کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ کوالیفائڈ پروپوزلز ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے ان کا کریئر ہوتا ہے. جب وہ لڑکیاں سیٹلڈ ہو جاتی ہیں دین دے کم, تو اس میں تھوڑا ہمیں ایشو آتا ہے. اور اگر ہم چھوٹی ایج کی لڑکیوں کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس جو آتے ہیں کیسز وہ ڈیورس کے ساتھ ہیں, کیونکہ بچیاں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی. وہ ریلیشن شپ میں اتنی زیادہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا اپنی زندگی میں, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ریلیشن شپ میں کیا چیزیں آپ کو اگنور کرنی چاہیے, کن چیزوں پہ آپ کو اسٹیپ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. یو کین سے امیچیور. تو وہاں پہ امیچیورٹی کی وجہ سے ڈیورس کیسز کا جو ریشو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو والدین کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ایک ایسی ایج کا انتخاب کریں, ایک ایسی ایج بچی کی سلیکٹ کریں جہاں پہ اس کی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو اور وہ میچیورٹی کے اس لیول پہ ہو کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو خود لے سکے. ٹھیک ہے, ورنہ بچیاں 18-19 سال کی 20-21 سال کی ڈیورس آ رہی ہوتی ہیں. اور ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا افسوس ہے کہ فیملیز بعد میں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتی, اور ان کے جو ان لا سائڈ سے ہوتا ہے وہاں سے بھی ان کو کوئی اتنی اچھی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. سم ٹائم کڈس ہوتا ہے, سم ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسی ایج کا انتخاب کیا جائے, پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے
کہ वहाँ पे बच्चियों को ये पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जो है वो गुजर बसर कर सकती हैं अपने ना सिर्फ हस्बैंड के साथ बल्कि ऑल ओवर फैमिली के साथ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बने ना बने, ठीक है, वो बाकी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। सास और नंद से बनना जरूरी है। सबसे ज्यादा पहली चीज ये है कि घर में जाते ही अम्मी को अपनी सहेली बना ले, अपनी सासू माँ को सहेली बना ले, और आंटी वांटी ना करें, उनको अम्मी कहे, तो जरा दिल जो है ना उनका बड़ा हो जाता है। और क्यों नहीं सासें जो है वो अम्मियाँ बनती भाई, बिल्कुल बनती हैं। अगर आप अच्छे से उनके साथ रहेंगी, उनकी बातें दरगुजर करेंगी, तो सास में ही आपको अपनी अम्मी जान भी दिखाई देंगी। लेकिन देखने की बात है, नजरिए की बात है कि आप किस तरह से देखती हैं। और देखने की जब बातें हो रही है तो ये ब्रेक भी मुझे देख रही है कि कहकशा मेरा नाम कब लोगी। बहन आपका नाम ले रहे हैं, आ गई ये ब्रेक, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मिसेज अली मौजूद है जो कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से है और ये 21 सालों से ये काम कर रहे हैं। देखिए शादियां कराना ना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मतलब मैं अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि कोई अच्छी लड़की बता दो, मुझे पता भी होती है तब भी मैं नहीं बताती, क्योंकि ये जिंदगी भर की जिम्मेदारी होती है। फिर बाद में उन्होंने यही कहना होता है कि कहकशा ने बताई थी ना, ये तो नहीं बताया था कहकशा ने कि तुम्हारी इतनी लंबी जबान है। अरे भाई मतलब इस वजह से मैं बहुत इज्तनाब करती हूँ सीरियसली। मेरी ससुराल वाले मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरी गैदरिंग अच्छी खासी है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी लेने से मैं कहती हूँ मैं कासिर हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये जो डर होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढें, फिर उसके बाद बड़े मसाइल होते हैं। आपने डाइवोर्स का खुद जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है। तो आप क्या समझिए एक रिश्ता कराने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बाद में भी लुक आफ्टर करती है फैमिलीज को कि कोई मसला ना हो, क्या चीज़ें हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बात के तो देखें कोई भी बंदा इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन हम क्लोजिंग से पहले जब रिश्ता डन हो रहा होता है या होने वाला होता है, जैसे मैंने आपको बताया हम पहले भी काउंसलिंग करते हैं, तो जब एक हमें कन्फर्मेशन टाइप की रिसीव होती है कि नहीं अब हम शायद इन फैमिलीज़ की तरफ जो है प्रोसीड करें और आप मज़ीद जो है वो इस पर काम ना करें, तो फिर हम जो है वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। और रिश्तों के बाद में अगर बात की जाए तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी फ्री काउंसलिंग इस वक्त अवेल कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी वेबसाइट वगैरह पे नंबर मेंशन है shadi.raji.pk की, तो वहाँ से लोग जो मैरिड कपल्स हैं वो भी थोड़ी सी काउंसलिंग हमसे ले लेते हैं कुछ मसलों के तहत। वरना हमारे वो क्लाइंट जो करके जा चुके हैं उनके लिए हमारी इस तरीके की कोई सर्विसेज नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोग चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी पूरी दुनिया से डीलिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब रिश्ता डन हो जाता है तो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, उसमें हमें कोई इस तरीके का अभी तक तो पिछले 5-6 सालों में जब तक मैं देख रही हूँ अभी तक कोई ऐसा मसला मेरे सामने नहीं आया। क्योंकि आप क्लाइंट को पहले इतना माइंड मेकअप कर दें कि वो जो अपना डिसीजन ले वो अच्छा ले, बेहतर ले, तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि बाद में भी काउंसलिंग की इतनी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ मिसेज अली कि हम स्टेप बाय स्टेप नाज़रीन को बताएं। जैसे किसी को अगर शादी के लिए कोई रिश्ता चाहिए, मुनासिब रिश्ता चाहिए, वो आपके पास आए, देन उसके बाद आप क्या पहले उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेती हैं, मालूमात लेती हैं? और ये भी होता है कि बहुत से लोग छुपाते हैं कि लड़की की पहले डाइवोर्स हुई हुई थी या लड़के की पहले डाइवोर्स हुई हुई थी, तो अगर ऐसा भी कोई मसला आपके सामने आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं? या स्टेप बाय स्टेप मैं जानना चाहूँगी कि अगर मैं आई हूँ आपके पास और मुझे एक अच्छे रिश्ते की तलाश है तो उसके बाद क्या क्या वक्तन फवक्तन चीज़ें होती हैं? अच्छा, बेसिकली हमारी वेबसाइट है shadi.org.pk के नाम से, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। वेबसाइट के अलावा काफ़ी हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जहाँ से आप हमारे नंबर्स को देख सकती हैं। ठीक है। और हमारे जितने भी ऑफिशियल नंबर्स हैं वो ऑफिशियल टाइमिंग में ऑफिस की प्रॉपर्टी होते हैं, वो फ़ोन भी और वो नंबर्स भी ऑफिस आवर्स में आप मैच मेकर या कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप अपने रिश्ते के लिए हमसे रब्ता कर रहे हैं तो पहले आप अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करके रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, फिर हमारे कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट से आपको कॉल आती है और वो आपके इस पूरी प्रोफाइल के हवाले से आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। जो क्लाइंट वीडियो कॉल पे आना चाहे, जो क्लाइंट ऑफिस आना चाहे, जो ऑडियो कॉल पे आना चाहे, हम इस तरीके से उनको प्रोसीड करते हैं। ठीक है। और मिस कहकशा हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि हम हर क्लाइंट को रजिस्टर्ड नहीं करते। ओह वाह। जी,
हर क्लाइंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि हमारी भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं और हम हर तरीके का केस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड नहीं करते। ठीक है। तो हमारे ये क्वालिटी आप कह लें कि स्लैब्स बने हुए हैं जिनको हम देखते हैं, उसी जो है वो प्रोफाइल का इंतखाब करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है। और लड़कियों में हर तरीके का केस ले लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी ले लेते हैं और मिडिल क्लास भी ले लेते हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट मेल साइड, तो वहाँ पे अगर हमारे माइंड में कोई ज़रा सी भी चीज़ इस तरीके से क्लियर नहीं हो रही है, खुल के सामने नहीं आ रही है, या क्लाइंट बाज़ औक़ात शेयर नहीं कर रहा, तो फिर हम उनको रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं लेके आते। ओके। क्योंकि कोई अगर मुझे ही खुल के, आप मुझे खुल के नहीं बता रही हैं, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कैसे करूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते। वेरी गुड। ये बहुत, यही एक अहम सवाल था जो मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग बहुत दफ़ा छुपाते हैं। बाज़ औक़ात यही होता है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं रिश्ते के लिए, उनसे भी बहुत सी बातें आप छुपा रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो रहती कहीं और है और बताती हैं कि हम फला जगह पर रहते हैं। और आजकल जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे लड़की यहाँ की है, रिश्ता उनको जो है वो अब्रॉड का चाहिए, शिकागो में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए। इस तरह के रिश्ते भी आप जो है यहाँ से होते हुए वहाँ तक करवा देती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। हमारी कंसल्टेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, अब्रॉड में भी हैं। कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन लिंक में रहते हैं और इसी तरीके से हमारी जो डीलिंग है उनके साथ चलती है। बाकी हमारे जो लोकल नंबर है उस पर भी हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स कॉल कर लेते हैं टाइमिंग के डिफरेंस को देखते हुए। और इसके साथ साथ जो आपने कहा सच और झूठ वाली चीज़, तो ये प्रपोजल्स पे डिवोर्स केसेस का हमारे पास जो आता है ना रुझान, वो ये आता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अगर क्लाइंट की बात करें तो हमारा जो फॉर्म है जो हम क्लाइंट से भरवाते हैं या फिल करवाते हैं, उसको रजिस्टर्ड करते टाइम तो वो एक हल्फनामा है, एक ऑथ है। ओके। तो अगर आप उस ऑथ को देखते हुए हल्फनामे को साइन कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्योंकि हम अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है उतना करते हैं और फैमिलीज को सिर्फ मिलवाना ही हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड है। हम आपको रिश्ते के लिए प्रेशर नहीं करते। ठीक है। हम आपको क्लोजिंग के लिए प्रेशर नहीं करते। हमारे क्लाइंट को एक बहुत बड़ी फ्रीडम है कि वो अपना रिश्ता कभी भी और कहीं भी डन करें। क्योंकि हम लोग उस तरीके से नहीं है, बाज़ औक़ात मैच मेकर्स बहुत ज़्यादा क्लाइंट को प्रेशर करती हैं, उनके रिलेटिव्स हो गए या वो कोई इस तरीके का जान पहचान का रिश्ता जहाँ पे वो करवाना चाह रही हो, तो वो उस बंदे को पुरजोर तरीके से जो है वो प्रेशर में लेती हैं कि जी आपने यहाँ करना है। लेकिन हमारे साथ इस तरीके का नहीं है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो हम क्लाइंट को ओपन ऑप्शन पे छोड़ते हैं कि ये उनकी मर्जी है, ये उनका डिसीजन है। ठीक है। इसमें हमारे कोई लिंक नहीं है क्लाइंट के साथ। उनकी मर्जी है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें अपने रिश्ते को बआसानी डन करें। ठीक है। कितनी मीटिंग्स आप फैमिली मीटिंग्स भी कराती हैं पिछले 12-15 सालों से, उस बारे में भी हमें बताइए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट तो देखें क्लाइंट से ही निकला था कि जब क्लाइंट हमारे पास रजिस्टर्ड होता है तो ये जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि ट्रे लेके जो जाती है लड़की, हाँ। तो देखिए ये एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। बिल्कुल। और अगर आप आजकल की बात करें या क्या कहते हैं, वैसे अगर पाकिस्तान ऑल ओवर भी देखा जाए तो अगर आप एक दिन स्केड्यूल कर रहे हैं कि यार मैंने यहाँ जाना है, तो फिर जो हमारे रास्ते के हालात हैं आजकल, तो उसके बाद फिर आप कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक दिन आपका एक ही मीटिंग के लिए फिक्स हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लाइव फैमिली रिश्ता मीटिंग हर हफ्ते करवाते हैं, हर महीने करवाते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ जूम पे मीटिंग के लिए आते हैं। लास्ट टाइम हमारा ग्रैंड मैच मेकिंग इवेंट वो हमारा 5th इवेंट था जो कि मैरियट होटल में हुआ था। उसमें 650 लोगों की जो है वो गैदरिंग थी। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो लड़की ट्रे लेके जा रही होती है और जो फैमिलीज हर हफ्ते एक एक लड़की के यहाँ विजिट कर रही होती है, और वो जो एक फैमिली में हमारा कॉन्सेप्ट है नाश्ते पानी का, हाँ वो पूरा हो जाता है। असल में रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, तो फिर हमारी जो कुछ आंटी हैं वो ये सोचती हैं कि बेटा चलो आज समोसे पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है, तो चलो फला आंटी के घर चलते हैं, वहाँ पर जाके खा लेते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे लड़की वाले आ जाते हैं, लड़के वाले आ जाते हैं, और फिर ना लड़की को चाय की ट्रे लेके जाने की ज़रूरत होती है और ना लड़के को ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती है। वो एक ही टाइम में एक ही जगह पे 6 से 10 रिश्ते, 10 से 15 रिश्ते एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस देखते हैं
वाओ। फैमिलीज के साथ कैंडिडेट इस इवेंट में शिरकत करते हैं, ठीक है। और वो 1 बाय 1 शिफ्ट होते हैं अलग अलग फैमिलीज के पास कि उनको किस तरीके का अपने लिए रिश्ता चाहिए। उस पर हमारी प्रॉपर बैक हैंड से वर्किंग हो रही होती है। कंसल्टेंट्स उन क्लाइंट्स को, जो हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स की मीटिंग्स को 1 to 1 स्केड्यूल करवा रही होती है। और ये मीटिंग हमारी बहुत हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रूटफुल रहती है, लोगों के लिए बहुत करामत साबित होती है, क्योंकि इससे लोगों का टाइम बचता है, पैसा बचता है, और बहुत सारी आप कह लेंगे मेंटली तौर पे भी एक बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज है। क्योंकि ये जो लड़की का बाबा चाय लेके जाने वाला कॉन्सेप्ट है, वो जब रिजेक्ट हो जाती है और फिर जब वो दोबारा किसी और फैमिली के पास जाती है, तो एज अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रॉमा बाज़-औक़ात लड़कियों को हो जाता है कि यार वो हमेशा इस चीज़ को फेस करती हैं कि हर प्रपोजल उनको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये है कि आप खुल के सेम टाइम एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों से जब मिल लेते हैं तो आप भी मुतमईन हो जाते हैं, और फिर बाद में फैमिली नंबर्स को एक्सचेंज करके जो है वो अपना आगे का काम प्रोसीड करती हैं। वाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सच में ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत डिफरेंट है, और इस तरह ही होना चाहिए। तमाम मैरिज ब्यूरो जो अगर मुझे कोई देख रहा है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रे सिस्टम है, ये ट्रॉली सिस्टम, इसको ख़त्म करें और नई चीज़ों का आगाज़ करें, ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सेफ फील कर सकें, अच्छा फील कर सकें, उन्हें भी ये लगे कि हाँ भाई मैं जो हूँ ये कोई शो पीस की तरह नहीं कि हर किसी के सामने पेश होंगी और फिर उसके बाद जो है वो रिजेक्ट भी हो जाऊँगी। आप जिस तरीके से भी चाहें आपकी बेटियाँ। अच्छा, मैं एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देख रही हूँ कि जो लोग जो है डिसेबल होते हैं उनके रिश्ते कराने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मली लोगों के तो हो जाते हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की अल्लाह की तरफ से कोई डिसेबिलिटी है, वो रिश्ते भी आप लोग करवाते हैं? जी, वो रिश्ते भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सर्विसेज हमारी अनपेड हैं बेसिकली। और इसमें हमारे डेफ डम भी आ जाते हैं, और इसमें आपके ब्लाइंड भी आ जाते हैं, और इसमें आपकी जो भी माइनर डिसेबिलिटी कह लें या मेजर डिसेबिलिटी कह लें, तो हर तरीके के प्रपोजल्स हम लोग डील करते हैं, बट उनको हम अनपेड रखते हैं। और हमारा 2018 में एक बहुत बड़ा डेफ एंड डम का जो है वो मैच मेकिंग इवेंट हुआ था माशाल्लाह, ब्लॉक 5 में, और उसमें बाकायदा जो आपकी डेफ एंड डम के स्कूल्स हैं वहाँ से लोगों ने हमसे कांटेक्ट करके इस इवेंट में शिरकत की थी, जहाँ पे हमारा सक्सेस रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह 75% निकला था। वाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ। और मैं ये देखती हूँ जो लोग अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि लड़की पाकिस्तान से अगर हम लेकर आ रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़की से, तो वो यहाँ पर आके हमारी अम्मी का, हमारी दादी का ख्याल वगैरह रखें, टेक केयर करें उनको। और लड़कियाँ जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि हम, क्योंकि वैसे ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर कोई रहने के लिए राज़ी नहीं होता। तो आप क्या समझती हैं कि ये मसाइल जो हैं इनमें सच्चाई है या ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, देखिए बहुत सारे केसेस हैं, और अगर बात की जाए तो कुछ लड़के अगर अब्रॉड में होते हैं तो वो लड़की को तो साथ ले जाते हैं, तो वो मामला हल हो जाता है। लेकिन जो अभी आपने बात करी कि फौरी तौर पे ले जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे भी क्लाइंट्स हैं, हमें पता है इट टेक टाइम। तो यहाँ पे लड़कियों से वो फिर टाइम जो है ना वो गुजर नहीं पाता। जितना भी टाइम आपका इमिग्रेशन के प्रोसेस में लग रहा है, जितना ये टाइम हमारा ले रहा है, 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल, वहाँ पे जब लड़की को रहना पड़ता है ना फैमिली के साथ, तो वहाँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। क्योंकि आप देखें, एक लड़की को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसका हस्बैंड ही कर रहा होता है, नो डाउट। अब वो हस्बैंड है नहीं, फैमिली में वो बंदी कितनी देर तक एडजस्ट हो पाएगी? और नई नई फैमिली होती है, हर बात बंदा कर भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, तो यहाँ पे मुश्किल आती है। हमारे क्लाइंट्स को हम ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स जो कि पाकिस्तान से या किसी और लोकल जगह से प्रपोजल देख रहे होते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप आइए, अपने निकाह को प्रोसीड करके अपने पेपर को जो है वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे दीजिए, और रुखसती उस टाइम के बाद कीजिए जी, जब आपके ये पेपर कंप्लीट हो जाए, जब आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ताकि आप अगर शादी करें तो फिर आप लड़की को साथ लेके जाएं। एग्जैक्टली। ये चीज़ जो ज़्यादा खुल के सामने आती है वो डाइवोर्स की ही आती है, क्योंकि लड़कियों से इतना बर्दाश्त नहीं होता, और क्योंकि फिर बच्चियां छोटी छोटी चीज़ों पे, वही अभी हमारी जो बात हो रही थी मेच्योरिटी, अपने पेरेंट्स को कॉल करती हैं, उनसे भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि लड़का तो होता नहीं है, तो वो वहाँ पे फिर इसी चीज़ से फायदा होते कि पता नहीं कब आएगा, तो वो डिवोर्स की तरफ बात आती है, फिर खुला की तरफ बात आ जाती है। ओह माय गॉड। तो फैमिलीज को सबसे पहले तो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके ऊपर साबित कदम रहें, मेंटली तौर पे भी उस चीज़ की प्रिपरेशन करके रखें कि भाई इस चीज़ में टाइम लगेगा।
अदरवाइज जो मैंने आपको निकाह का बताया है कि डॉक्यूमेंट आप निकाह के करके आप सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद रुखसती होते ही आप लड़की को लेके चले जाइए। तो ये सबसे आसान हल है जो हम अपने हर इंटरनेशनल क्लाइंट को ये काउंसलिंग में इंक्लूड करके दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं मिसेज अली की जानिब। मिसेज अली, मुझे बताइएगा, जैसे मैं डिमांड्स का जिक्र मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था, मैं ये चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, इसलिए ये सवाल जो है थोड़ा सा कहते हैं ना, बड़ा एक पूछते हुए मुझे वो लग रहा है कि जब हमारे यहाँ माशरे में ये होता है कि लड़का हमारा चाहे 40 से अबव हो या 40 से कम भी हो, लेकिन लड़की जो है वो 18 साल की या 19 साल की होनी चाहिए। इस बात में आप क्या समझती हैं, कितनी सदाकत है? क्योंकि आप डेली बेसिस पे देखती होंगी फैमिलीज का यही होता है सबसे पहला मुद्दा कि भाई कम उम्र की लड़की बताइएगा, भले हमारा लड़का जो है वो 40 से अबव भी है या उसकी उम्र कम भी है, लेकिन लड़की छोटी होनी चाहिए। ये चीज़ बात है ऐसी या नहीं? देखिए, ये बात है भी और नहीं भी है। ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है तो ये एक बहुत बड़ी, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई 40 का बंदा है और अगर उसको 18 साल की लड़की चाहिए, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ है, तो सबसे पहले तो उसको खुद इस चीज़ पे इतना ये होना चाहिए कि क्या मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और बाज़ औक़ात लोग कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए हर प्रपोजल को अप्रूवल दे रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें, वही चीज़ डाइवोर्स केस में वापस आ जाती है कि नहीं, बच्ची इमेच्योर थी, तो जब आप 18 साल की लड़की लेके आएंगे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली। उसको तो नहीं आती होंगी कोई भी चीज़ है, तो वो आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा चल नहीं पाता। लड़की मैच्योर होती है और लड़का इस हद तक मैच्योर होता है कि वो अगर ये कह रहा है तो लड़की वो समझ रही है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इस चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी फैमिलीज को ये समझाती हूँ, वैसे हमारे पास नॉर्मली इस तरीके के केसेस नहीं आते, क्योंकि अगर आप ये देखें कि हम क्वालिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है कि हमारे पास क्वालिफाइड लोग आते हैं। ओके। तो अगर हम हाईली क्वालिफाइड लोगों की बात करें तो दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये चीज़ों में अगर आपका है तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएगा। और अगर हम एक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो ये डिसीजन एक अच्छा होना चाहिए। इसमें ये रोज़ के लिए लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और इससे बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली भी आपको इस चीज़ का इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये फिर हम उनको समझा देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह समझी हुई आती हैं, और जो फिर भी इस बात पे डटे रहते हैं, तो वही मैंने आपको कहा कि हम हर क्लाइंट को रजिस्टर्ड नहीं करते। क्योंकि जो हमारी ही हैंड से चीज़ एक इम्पॉसिबल वाला मिशन हो तो हम उनको कभी भी जो है वो फिर रजिस्टर्ड नहीं करते। क्या लड़की की फैमिली ये डिमांड करती है कि लड़की को खाना बनाना आना चाहिए प्रॉपर? नहीं नहीं नहीं, इतनी कोई स्पेसिफिकेशन, ये हमारा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है ना वो अम्मियों का होता है। हाँ, अम्मियाँ ही मेरे बच्चों को अच्छे से खाना मिले, नवासी नवासों को, पोता पोती को अच्छे से खाना माँ खिलाए, तो ये उनकी तरफ से ज़्यादा डिमांड है। लेकिन हस्बैंड की तरफ से ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। उनकी तरफ से ये है कि भाई लुक्स में अच्छी हो और हाइट अच्छी हो, या आप कह लें कि कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो लड़की का, बात करने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, दैट्स इट। क्योंकि आप देखें आजकल पाकिस्तान के हालात जो भी है, हर घर में मेड है काम के लिए, चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ मैनेज हो जाती, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन का भी आपने जिक्र किया। एक अलमिया है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ हर किसी को गोरी बहू चाहिए, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं चुभती भी है, कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी बुरी भी लगती है कि अगर वो लड़की जो है मेकओवर में आपके सामने आई है तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई वो उसका कलर जो है क्या है क्या नहीं है, और फिर वो बाद में शादी के बाद पता चलता है, तो उस पर भी बड़े से मसाइल होते हैं। मुझे नहीं पता आपके पास ये केस आया होगा ऐसा या नहीं आया होगा, लेकिन आपकी राय जानना चाहती हूँ क्योंकि आप डेली बेसिस में इस तरह के केसेस देख रही होती हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारे पास तो हर तरीके का केस आता है, ठीक है, और हमारे पास तो ऐसे केसेस आते हैं कि हम खुद सुन के जो है ना कभी हंस पड़ते हैं, कभी रो पड़ते हैं कि यार ये हाल हो गया है। मतलब हमारे या तो पाकिस्तान का कह लें या पूरी दुनिया का एक नजरिया चेंज हो गया है जब से हमारा ये सोशल मीडिया इन हो गया है, टिकटॉक इन हो गया है, लोग यूट्यूब की तरफ ज्यादा आ गए हैं और आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं। वहां से लोगों की जो फेक ब्यूटी निकल के सामने आ रही है, तो वो आपका एक इमेजिनेशन जो होती है बंदे की कि वो अपनी जो है वो वाइफ को उसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ये गलत है, और सोशल मीडिया का जो रुझान है लड़कियों और लड़कों की तरफ, वहाँ से ये डिसीजन लेने में फैमिलीज को बहुत प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लड़की को समझ आ रही होती है फैमिली,
تو ان کی جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس پہ ایشو نکل آتا ہے. اگر لڑکاؤں کی کر دیتا ہے تو لڑکی کے پیچھے فیملی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے منع کر دیتی ہے. اور فیئر کمپلیکشن کی بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا نو ڈاؤٹ ریزن ہے ریجیکشن کا. لیکن میں اس چیز کو اتنا زیادہ کہ کہتے ہیں پرسنلی طور پہ یہ کلائنٹ کو سمجھاتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں بیوٹی کی اگر بات کی جائے تو اٹس ناٹ فار لائف ٹائم. جو چیز آپ کی لائف ٹائم ہے وہ لڑکی کی کہ کہتے ہیں یہ سمجھنے کی تربیت ہے, اس کی سمجھداری ہے, اس کی عقل مندی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ چلا رہی ہے. کیونکہ یہ کلر وغیرہ کمپلیکشن اور یہ بیوٹی اور یہ ساری چیزیں لائف ٹائم نہیں ہے. تو سمجھنے والوں کے لیے دیکھیں اشارہ ہے, باقی اگر کوئی نہ بھی سمجھے تو وہ اس کی اپنی آپ کہہ لیں گے ذہنی طور پہ اگر کچھ ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے بالکل, اور ہم اس پہ کوئی اس طریقے سے نہیں کرتے. اچھا, دوسرے میرج بیوروز جو ہوتے ہیں ان کا ایک یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہ ایک بزنس ہے اور اس کو بزنس کی طرح لے کے چلتے ہیں, ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا دوسری فیملیز سے اور ان سے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کو آپ کس طرح سے اویئر کرنا چاہیں گی, ان کو اویئرنیس دینا چاہیں گی, ان کی اصلاح کرنا چاہیں گی کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو کتنی ایمانداری سے آپ کو یہ پروفیشن جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ مس کہکشاں, میں آپ کو جو اب بات بتانے چاہوں گی تو آپ خود بھی ایک آپ کو شوق فیل ہوگا کہ یہاں پاکستان میں جس طریقے سے جاب اپارچونیٹیز آپ کو آئیڈیا ہوگا چیزوں کا, اور ہمارے ویورز کو بھی آئیڈیا ہوگا جاب اپارچونیٹیز آج کل فیمیلز کے لیے کتنی مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو شادی آرگنائزیشن کا جو بیسیکلی پلیٹ فارم ہے وہ فیمیل بیسڈ بیسیکلی بنا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہماری 99% آپ کہہ لیں کہ فیمیل ڈپارٹمنٹ پر یہ ادارہ مشتمل ہے. ماشاءاللہ, ہم لوگ فیمیل کو پراپر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ساری وہی فیمیلز ہیں جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں بٹ سم ہاؤ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اپنے کریئر کو آگے پروسیڈ نہیں کر پائیں. وہ خواتین اپنے بچوں سمیت ہمارے آفیسز میں 9 آورس کی ڈیوٹی کو پرفارم کرتی ہیں. شادی آرگنائزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اپنی فیمیل بیسڈ انوائرمنٹ میں ہماری امپلائیز کو بچوں کا پلے روم ایریا پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بیڈ روم پرووائڈ کر رہا ہے, ان کا پریئر روم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ان کے لیے فن ایکٹیویٹی ہے, ان کے لیے لافنگ تھراپی ہے, ان کے لیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے, ان کے لیے انڈور ایکٹیویٹی ہے. مطلب اور ہماری آپ ویب سائٹ پہ سرچ کریں یا ہمارے سوشل میڈیا پہ سرچ کریں, کافی کیش ریوارڈز ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں, کافی ان کے لیے گفٹس ہیمپر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ساری چیزیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو جو ان کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ گھر جانے کی ماؤں کو بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ دل میں خیال بچوں کا ہی رہتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور دل کہیں اور ہوتا ہے. تو بچوں کو کیری کروانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ مائیں اپنی جو چیز ہے جو ان کا کام ہے وہ اس کام کو بچوں کی نگرانی کے ساتھ کریں. تو بچے الحمدللہ ہماری جتنی بھی برانچز ہیں ہم سب اس میں اپنا پلے ایریا اور بیڈ روم ہم نے ارینج کرا ہوا ہے, جہاں پہ فیمیلز کے ساتھ بھی بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے ریسٹ کرتی ہیں. بچے ان کے پورے دن وہاں کھیلتے ہیں, جو ان کا بریک ہوتا ہے وہ بچوں کو اپنا ٹریٹ کروا کے واپس آ جاتی ہیں, اور پھر دوبارہ سے یو کین سے بیک ٹو ورک. اور ہماری کوئی 9 سے 5 والی ڈیوٹی نہیں ہے, تو ہمارا آفس کھلتا ہی 1-2 بجے کے بعد ہے, جہاں پہ ہماری ساری خواتین بچوں کو اسکول سے لے کے نہلا کے کھلا کے پلا کے لاتی ہیں, اور پھر وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے, بچوں کا نیپ ہو جاتا ہے, سارے بچے سو جاتے ہیں, پھر کام ہو جاتا ہے. لائک ایک بہت اچھا انوائرمنٹ وی آر پرووائڈنگ رائٹ ناؤ. ماشاءاللہ, ویری نائس. تو اگر ابھی کوئی ہماری ناظرین آپ کو دیکھنے کوئی خاتون اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں جاب کے حوالے سے تو کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, یہ بھی آپ بتا دیجیے. کوالیفیکیشن کی کہتے ہیں کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے, لیکن جتنی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ اتنے اچھے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائے گی اور کلائنٹ سے ان کی ڈیلنگ ہوگی. ہماری کمپیوٹر کی سپیڈ کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری نارمل جو میچ میکرز ہوتی ہے وہ فونوں سے لگی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارا اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا آفیشیل فون ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, ہمارا انٹرنل ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ ہم لوگوں کا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کمپیوٹر سپیڈ جو ہے وہ آپ کی اسکلز ہونی چاہیے, آپ کا وے آف ٹاکنگ شوڈ بی گڈ, آپ کا پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کا جیسے آپ کہہ لیں کہ پریزنٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے؟ اپنے پیجز وغیرہ انسٹاگرام, فیس بک سب بتا دیجیے. ویسے نمبر تو اسکرین پہ چل رہا ہے لیکن آپ یہاں پہ بتانا بھی چاہیں تو بتا سکتے. شیور, ہماری ویب سائٹ ہے shadi.org.pk, SHAADI shadi.org.pk.
शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे तमाम नंबर्स मौजूद हैं जहां से वो बासानी हमसे रब्ता कर सकती हैं और अपने इंटरव्यू को स्केड्यूल करवाने के बाद वो इंटरव्यू पे आएंगी और उसके बाद उनकी हायरिंग का फर्दर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से हमारे वो क्लाइंट्स या वो लोग जो अभी रिश्ते की तलाश में हैं और अपने लिए एक बेहतर हमसफ़र को जो है वो इंतखाब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम गाइडलाइन है कि वो हमारी वेबसाइट पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और वहाँ से अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर्ड करवा के कंसल्टेंसी लें और इसको फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा मिसेस अली, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही लड़के को जो है वो 2 लड़कियां पसंद आ गई हूँ और वो कंफ्यूज हो कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो बहुत बार होता है, 1-2 नहीं, काफियों पे दिल आ जाता है। Oh my God! मेन हमारी ये चीज़ है इस्तिखारा, क्योंकि आप इस्तिखारा करें और ये एक बहुत, मैं समझती हूँ, बेहतरीन चीज़ है कि अल्लाह ताला से हर चीज़ में आपका एक मशवरा होना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत एक अच्छी, आप आजकल के दौर में अपॉर्चुनिटी समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से नवाजा है कि वो अपने मशवरे से हमें आगाह करता है और हम फैमिलीज़ को क्या कहते हैं, बस इसी तरीके से गाइड करते हैं कि सर आपका मशवरा होगा और इस्तिखारा होगा, दैट्स इट। जहाँ पे आपका इस्तिखारा आता है आप वहाँ पे बिस्मिल्लाह करें और हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह। और जो सारी डीलिंग वगैरह होती है, जो सारी पैसों वैसों की बात होती है, कुछ मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहले रिश्ते से पहले हमें जो अमाउंट चाहिए, आपका क्या तरीक़ेकार है? क्या सारी चीज़ें होने के बाद आप जो है वो पैकेज जो भी होता है वो डिसाइडेड वो लेते हैं या तरीक़ेकार क्या होता है? नहीं, हमारा एक प्रोफेशनल है, जिस तरीके से मिस कहकशा, एक आपको भी कॉस्ट चाहिए होती है क्योंकि अगर हमारी स्क्रीन पे हमारे व्यूअर्स चीज़ों को देख रहे हैं तो देन दे विल गेट द आइडिया कि हमारी चीज़ें किस तरीके से हैं। तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और हमारी एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ कमीशन बेस्ड नहीं है, उनको सैलरीज भी जाती हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हैं, रेंट भी है, गार्ड भी है, मेड भी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हमें कवर अप करने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको फैसिलिटेशन बताई कि हम किस तरीके से फीमेल को एंटरटेन करें, तो उन सारी चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है हमें भी एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे हम क्लाइंट को रजिस्टर्ड करते हैं और वो डेफिनेटली हमारी पेड रजिस्ट्रेशन होती है, बट वो हर तरीके से हमारी कस्टमाइज है। क्लाइंट की प्रोफाइल और अफोर्डेबिलिटी और सारी चीज़ों को देखते हुए हम चार्ज करते हैं और उसके बाद हमारी कंफर्मेशन फीस होती है। तो हम भी 2 इंस्टॉलमेंट में फीस ले रहे हैं, एक जब आप रिश्ता होने से पहले यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद जब आप रिश्ता यहाँ से करके जा रहे हैं, दोनों तरीके से। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाजरीन, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आपके किसी रिश्तेदार को या आपको खुद को भी रिश्ते की तलाश है, एक मुनासिब रिश्ता, लड़की प्यारी होनी चाहिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप मिसेस अली से रब्ता कीजिए। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ऊपर जाइए, रजिस्टर करवाइए अपनी पूरी प्रोफाइल को और जाके ज़रा बातचीत करें, एक दफ़ा जाए, ज़रा एनवायरनमेंट देखें किस तरह से हो रहे हैं रिश्ते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लोग निभा रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिसेस अली। 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, है ना? बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।